निषाद पार्टी के अंदर राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। उसमें भी हमारे अनिल जी की हमारे सारथी अगर ना होते तो मैं गोरखपुर जाकर के आपके दिल्ली की बात ना कह पाता, वहाँ जाकर के हाथ ना हिला पाता। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और सोने विहार की हमारे राम लखन जी हैं, हमारे पूरी जो सोने विहार की जो टीम है, सुरेश जी हैं, और आपके तो इन्होंने लिस्ट भी बना रखी है, क्योंकि लिस्ट बना के हमेशा रखनी चाहिए। मैं सभी सोने विहार के हमारे राजकुमार जी हैं, तो किसी का अगर नाम ना लिया गया ठीक नहीं होता, वो पीछे घूमना पड़ता है। हमारे दिल्ली प्रदेश के पवन कश्यप जी ऊपर आए, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और एक चैनल के संपादक हैं जो आपकी खबरों को चलाते हैं। मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष करेंगे पवन कश्यप जी का। नहीं, वो तो वो करेंगे विधानसभा जिलाध्यक्ष करेंगे ना, सौरभ जी। और हमारे होनहार और आने वाले समय के दिल्ली में एक ऊंचाई के नेता बनने जा रहे हैं। मैं आज ये आप याद रखना, आज की तारीख मेरी 55 प्लस हो चुकी है, 5-7 साल पकाया और मुझे जिंदगी जो चल सकता हूँ समाज में, घर बैठना पड़ेगा। लेकिन आज दिल्ली की बागडोर मैं नरेश कश्यप जी कंधों पर दे रहा हूँ, और दिल्ली के कोने कोने में आप लोगों का साथ देना होगा। एक वो शेर आपको दे रहा हूँ जो शेर धारता भी है, शेर चलता भी है, और शेर जाकर के आपका काम भी करेगा। उनका स्वागत मैं स्वयं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने हीरे ढूंढने की तलाश में हूँ, और धीरे धीरे मुझे हीरे मिल रहे हैं, और मैं इनको आज बना रहा हूँ। आज ये समाज के नेता होंगे, लेकिन कल दिल्ली सरकार के भी नेता होंगे। ये आप ध्यान रख लेना, जैसे समय आएगा हथौड़ा मारा जाएगा। मैं आपसे उसके साथ साथ क्षमा चाहना चाहूंगा कि मैं आपको बीच में थोड़ा लेट पहुंचा हूं, क्योंकि 3 प्रोग्राम मेरे और पहले लगे हुए थे। मैंने 7 बजे से प्रोग्राम लगा रखे थे, लेकिन लास्ट वाला प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हुआ, वहां मेरा 1 घंटा खराब हुआ। वो ठाकुर समाज ने लगा रखा था, मैं वहां गया हुआ था, तो वो थोड़ा 1 घंटा मेरा वहां थोड़ा सा हुआ। तो मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। हमारे बीच में हमारे जरा जोरदार ताली बजाएंगे, दूसरा एक शेर आपके बीच में होगा, हरि प्रकाश बहादुर कश्यप, जो दिल्ली एडीएमसी पूर्व दिल्ली के डिप्टी मेयर हैं, भी आपके बीच में आ गए हैं। जरा उनका भी जोरदार ताली में स्वागत करें डिप्टी मेयर साहब का। हमारे बीच में जयकुमार कश्यप जी, जो भारतीय कश्यप निषाद महासंघ के संरक्षक हैं, वे भी आपके बीच में आ चुके हैं। उनका भी जोरदार ताली में स्वागत करें। तो मैं क्षमा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं। मैं कभी नेता नहीं बना, मैं आपसे सिर्फ प्यार चाहता हूं। मेरे बीच में मेघ सिंह जी बैठे हुए। जब दिल्ली प्रदेश में हमने इसी विधानसभा से मनोहर सिंह विधानसभा बनाई थी, तो मेघ सिंह जी कश्यप जी, वो मेघ सिंह जी जो दिल्ली प्रदेश का प्रसाद कोई पद है, वे भी आए, और इन्होंने भी जो बसपा से हैं और जाटव समाज से हैं, उस टाइम तो ये विधानसभा अध्यक्ष थे, लेकिन अब ये दिल्ली प्रदेश में कोई पद है, सचिव हैं, और हम दिल्ली प्रदेश में उस टाइम महासचिव हुआ करते थे। लेकिन इन्होंने कश्यप समाज का नाम ऊंचा करने के लिए इस सोने विहार सिंह नाम का रात दिन एक कर दिया, और 3-3 किलोमीटर लंबी रैली इन्होंने अपने द्वारा निकाली। तो मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। हमारे बहुत भाई बैठे हैं कि जिन लोगों ने समाज के लिए बहुत कुछ बलिदान दिया है, लेकिन मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा। हम नेता बनाने निकले हैं, और नेता बना के मानेंगे। बचपन से एक ख्वाब था कि मुझे एक अर्जुन की तलाश है, अर्जुन ढूंढ रहा हूँ, बार बार ढूंढता रहता हूँ। विधायक बना सकते हैं, एमएलए कौंसिलर बना सकते हैं, हमारे बहादुर जी करेगी पीछे आपके आगे इधर खड़े रहो। ये हरि प्रकाश बहादुर कश्यप आज वो पद है जिस पद की गरिमा आपको पता भी नहीं होगी। आज इस
टीएमसी के डिप्टी चेयरमैन यानी उप महापौर हैं। हम जब किसी और के पास जाते थे तो लाइन में लग के जाते थे। आज अगर ये किसी को भी किसी विभाग में अगर फोन घुमाते हैं तो अच्छे अच्छे अधिकारी की हवा खराब हो जाती है। वो कलम चाहिए, वो कलम, और वो कलम ये चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे। नौकरी कर रहे थे, देश में नौकरी करते थे, इंजीनियर पैसे से। हमने क्या क्यों ना आगे बढ़ा जाए कि हम भी दिल्ली में एक निगम लड़े। बायोडाटा भी नहीं बनाया गया, जिले का नहीं पता, प्रदेश का नहीं पता। हमने कहा चलो, 2 दिन हम नहीं गए थे, हताश हो गए। रात को 2 बजे उन्होंने मैसेज डाल दिया, हम सुबह 6 बजे पहुंच के चलो उठो। और रणजीत सिंह भाई का जब आशीर्वाद ही मिला तो दिल्ली में आपको एक निगम पार्षद मिला और उसके बाद डिप्टी मेयर आपको मिला। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं कि आज पहले एक ही था, लेकिन फिर 2 होगी और 2 के 20 करने में समय नहीं लगेगा। अगर आप लोग इसी प्रकार, ये आपको कसम खानी होगी कि जब भी आपको पता लग जाए कि समाज का प्रोग्राम हो रहा है कहीं, तो आप निसंकोच आपके पास कार्ड जाए या ना जाए, बिना कार्ड मिले व्हाट्सएप पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, किससे पता लग जाए, आप एक दूसरे को कह करके उमड़ पड़ो। और जिस दिन आप उमड़ पड़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ दिल्ली में आप ऐसी जगह बैठे होंगे कि जो सत्ता की सर्वोच्च पद मिलता है। एक बार निकल करके देखो, हम दिल्ली में लगभग 12% की आबादी में रहते हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं। इस क्षेत्र में कितने रहते हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है। पहचान जिन समाजों ने पहचान बनाई है, वही समाज सत्ता पे काबिज है। जो मुट्ठी भर समाज, मुट्ठी भर लोग हैं, वे इतने बड़े समाजों पर राज कर रहे हैं। आप पूरब में कहते हैं कि फुग्गो पर और झब्बो पर राज करते हैं, यानी कि 1 रुपये और 15 पैसे में 15% लोग राज करते हैं और 85% लोग सामने बैठे होते हैं जो कि वोट हम देते हैं। अब निर्णय समय आ गया, आपके पास झंडा भी है, आपके पास पार्टी भी है, आपके पास चिन्ह भी है, और निषाद पार्टी का मैं राज्य सचिव बनाया गया हूं, तो मैंने कसम खाई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सरकार बनेगी तो बिना कश्यप और कश्यप मल्ला निषाद समाज के बिना नहीं बनेगी। मैं आज ही मेरा प्रोग्राम में लास्ट है दिल्ली में, मैं 2022 के बाद दिल्ली में लौटूंगा, लेकिन 22 या 50 विधायक लेकर के हम विधानसभा का पूछ करेंगे। 150 विधानसभा ऐसी हैं कि जहां कश्यप और निषाद बहुल्य सीट हैं, हम उनको निकाल कर ले जाएंगे और रात ही नियुक्त करेंगे। जिस दिन हमने अगर 20 विधायक भी निकाल कर ले गए तो सरकार हमारे बिना किसी की बनेगी नहीं, और सरकार बनेगी तो हमारी शर्तों पे बनेगी। आपको ये धारणा करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, और ऐसे युवाओं का आपको साथ देना होगा। मैं एक पूरन सिंह हूं, लेकिन लाख पूरन सिंह पैदा करने हैं। आज तक क्या होता रहा है कि नेता बनने जो आया है वो स्वयं नेता बनकर चला गया, लेकिन कभी किसी को नेता बना करके नहीं गया। लेकिन हम कहते हैं कि हमें हर गली कूचे में नेता बनाने हैं, हर जिले में नेता बनाने हैं, हर प्रदेश में नेता बनाने हैं, और इतना नेता बनाने हैं कि जब बाढ़ आएगी तो पता लग जाएगा कि राम की उतराई तो हमने नहीं लिखी, लेकिन अब उतराई छोड़ो, अब तुम राजपाट भी ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब वो समय नहीं है, 72 साल बीत चुके हैं, 11,000 साल पुराना इतिहास आज हम गाते हैं। हमें तो अब वर्तमान गाना है और भविष्य देखना है। आज युवा पीढ़ी का भविष्य हम अगर नहीं देख पाए तो हमारे जीने का हम भी चले जाएंगे। शमशान घाट सबके लिए खाली। भाई मैं कहता हूँ जितने बाहर खड़े अंदर बैठ जाए, आराम से बैठ के बात सुनो। ये हमारा घर है, हमारा मंच है, हमारा परिवार है। हम आपस में अगर वार्ता नहीं करेंगे और आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कैसे। हमें दिल्ली के अंदर भी अब की बार कम से कम 10 विधायक लड़ाने, 10 विधायक दिल्ली में भी ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे। गठबंधन से लड़ेंगे, नहीं तो स्वतंत्र सत्ता विधानसभा लड़ेंगे, और ऐसे को सामने ला करके लड़ाएंगे, जिता के मिलाएंगे।
आप जहाँ भी समाज का व्यक्ति खड़ा हो, किसी भी दल में खड़ा हो, सब जगह आप लोगों को उसका सहयोग करना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। मैं आप लोगों से पुनः ज़्यादा बात ना कहते हुए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैं कोई नेता नहीं। आप लोगों का जो प्यार मुझे मिला है, मुझे जो माला डालते हो, ये माला मेरे लिए कांटों की माला है। मैं जब पहनता हूँ तो मुझे पता लगता है पहनने वाला अगर समझ जाए इस माला का क्या है असली, तो वो जिंदगी में कभी भी समाज सेवा करने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन लोग माला डलवा करके जाते हैं और चाहते ही भूल जाते हैं। लेकिन मैं अगर एक माला अपने देरी है तो मैं इस एक माला को अपने सीने के साथ ऐसा लपेट लेता हूँ कि जब तक मैं नहीं चैन से बैठता, जब तक मैं घर घर जाने की कोशिश करता हूँ, घर घर जाने की। हमारे समाज में मेरे साथ चलते हैं, बड़े बेचारे शर्माते हैं, और मैं कहता हूं कि मेरे हाथ में झाड़ू दो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष में झाड़ू लगाऊंगा घर घर जाकर। ये काम से सीख जाओगे। अरे छोटे छोटे पद लेकर के बड़े बड़े आप जो है शर्माते हो, हिचकते हो। हिचकना नहीं है, शर्म त्यागनी है। हमारे बीच में ऐसे निवासी बैठे हुए, मैंने इनको बहुत रिकार्डने की कोशिश करी, लेकिन थोड़े से बीच में हुए। मैं कहता हूं मुझे कोई राष्ट्रीय पदक कोई भी ले लो और मुझे सिर्फ कार्यकर्ता रहने दो, तब भी मेहनत उतनी करूंगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ही मेहनत उतनी कर रहा हूँ। राष्ट्रीय पद लेना आसान है, मेरे यहाँ भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग अपने मोहल्ले में छोड़ अपने घर में एक मीटिंग नहीं करा सकते, तो काहे का पद है? मुझे लोग गाली देते हैं, कोई चोर बताता है, कोई कहता है कि झोपड़ी वाला है, इसके घर में खाने को नहीं है। अरे मैं कहता हूँ आप जितना गाली दो और जितना गाली दोगे मैं उतना फल फूलूंगा, उतना ही मेरा नाम ऊंचा होगा, और मैं उतना ही दौड़ भाग करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मुझे कोई डर भय नहीं। मैं 2 बार मर चुका हूँ। 22 नवंबर 1984 को एक बार ट्रक उतरा मेरे पूर्व से, मर चुका हूँ। 30 दिसंबर 2010 में मैं मर चुका हूँ। मैं तो नहीं गया, लेकिन मेरी घरवाली चली गई कैंसर से। मैं 2 बार जा चुका हूँ, और अब भी मेरे गले में, कंठ में कोई समस्या है, तो समस्या होने के बाद भी मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। मेरे कोई गोली मारता हो, गोली मार सकता है, मेरे को टांग खींचता खींच सकता है, लेकिन मेरे हुनर को, मेरी चाल को, मेरे पैरों को नहीं रोक सकता। मैं अपने पैरों से चलूंगा, उन लोगों को जगा करके रहूंगा। मेरे पास कोई पद रहे ना रहे, मेरे पास मतलब नहीं, मैं कार्य करता रहूंगा, और जब तक मेरे सांस में सांस है मैं समाज के लिए जीऊंगा और समाज के लिए मरूंगा। मेरे खून का कतरा कतरा इस समाज के लिए है। मैंने कभी अपने आप के लिए नहीं कमाया। अगर मैं चाहता कि रेडी भी लगाता तो मेरा मंजिल 4 मंजिल का होता, लेकिन मैंने बचपन से लेकर के आज तक मैंने कभी कमाया नहीं। और कोई समाज का व्यक्ति खड़ा होकर किसी में कभी चंदा मांगने गया हूँ, कभी किसी की पर्ची काटी, कभी किसी गुनाहगार हूँ खड़ा होकर कह सकता है। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो खड़े होकर के मेरा जूता होगा, मेरा सिर होगा। चोर कहने वाले समझ जाओ तुम्हारी हस्ती क्या है, कहाँ चल सकते हो? अरे तुम तो एक छोटे से गली के पद के लायक भी नहीं हो, लेकिन ये महासंघ समाज आपको राष्ट्रीय नेता बनाता है। और राष्ट्रीय नेता तभी बनोगे जब समाज में घर घर जाकर के हमारे बुजुर्गों के पैर छुओगे और नौजवान साथियों को लगाएंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, तभी जाकर के आप राष्ट्रीय नेता बन सकते हो। उससे पहले राष्ट्रीय नेता नहीं बन सकते हो। और बनना है तो आपको झुकना होगा, बैठना होगा। मेरे भाई बैठे हुए हैं, मैंने कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है, मैं जब भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ नीचे बैठ जाऊँ। हम सब बराबर के हैं। मुझे चाहे मैं बीड़ी मांग के पी लेता हूँ, इससे छोटी बात नहीं हो सकती। वस्त्र मुझे कोई पहना देता है, कोई मुझे जूते पहना देता है, कोई मेरे गले में पट्टा डाल, ये पट्टा मेरा नहीं है, ये भाई सुनील बैठे हुए इधर, ये भी मेरा नहीं है, ये भी अभी मुझे अंग वस्त्र पहनाया गया है। अरे मेरा तो शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी मुझे किसी समाज ने दिया है। तो जब शरीर भी किसी समाज ने दिया है तो मैं किसके लिए जीऊँगा? मैं अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए जीऊँगा, अपनी बहनें माताओं के लिए जीऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान समाज।
अगर मेरे कोई मुख से गलत निकला हो, लेकिन मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, जहाँ शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, जीवन में जाओ, मरण में जाओ, अपने समाज की जरूर बात करो और समाज को जगाने का काम अवश्य करो। अब नहीं जागा तो 11,000 साल से टूटते हुए आ रहे हो और 1 लाख साल तक टूटते चले जाओगे। सब समाज आगे जा चुके हैं। मेघ सिंह जी बैठे हुए, सबसे दबा कुचला समाज माना जाता था। कभी किसी ने अपने दरवाजे पे नहीं चढ़ने दिया जाटो समाज को। अरे हम भी दलित थे, एससी में आते थे, लेकिन हमने भी कभी इनको गले नहीं लगाया इस तरह से। अगर गले लगा लेते तो आज हम पीछे ना रहते, क्योंकि चमर वंश और कश्यप वंश, निषाद वंश एक ही वंश है, एक ही वंश है। चमार कोई जाति नहीं है, वंश का नाम था चमर वंश। और चमर वंश कहाँ पाया जाता था? हिमालय के जितना भी हिमालय सभ्य पाया था, चमर एक पशु का नाम था। उसको जो पालने वाले लोग थे उनको देख जी चमर वंश कहते हैं। वही निषाद थे और वही सिंह के वंशज थे। हम सब दिल्ली के मूल निवासी, हिंदुस्तान के मूल निवासी, जो आदिवासी कहलाए, कोई दलित कहलाया, कोई कुछ कहलाया, क्षत्रिय कहलाया। क्षत्रिय ठाकुर नहीं था मेरे भाई, क्षत्रिय वो था जो तलवार चलाना जानता था, जो रक्षा करना जानता था। चाहे निषाद राजी थे, चाहे जरासंध थे, वे सब क्षत्रिय थे और वे सब हमारे वंश के थे। चाहे राजा बलि थे और राम की बात करते हो, कश्यप ऋषि की 39वीं पीढ़ी थी। और जो निषाद राज की बात करते हो, कश्यप ऋषि की 4थी पीढ़ी थी। दोनों एक ही परिवार के थे हम। लेकिन समय के साथ साथ इतिहास बदल दिया गया और इतिहास बदलने के बाद हम 85% लोगों को माला खड़ा कर दिया कि सामने बैठो। मैं 2 मिनट बात करता हूँ, वैसे आप थोड़ी देर छूट हो रहे हो। आप लोगों को 85% जगना पड़ेगा और 85% में यादव, गुज्जर, ये सभी समुदाय हैं। जय भगवान जी जरा पढ़ाओ, मुँह खोल लो, कोई कोरोना नहीं है। हम निषादों कोरोना नहीं लगेगा, हम तो जलवंशी है, पानी में डूब के सब निकाल देंगे। तो 85% लोगों से आपको प्यार करना पड़ेगा, चाहे गुज्जर समाज हो, यादव समाज हो, पांचाल समाज हो, लोधी समाज हो, ब्राह्मण समाज के लोग जो दबे कुचले हैं, गरीब रेखा से भी हमारे हैं। ठाकुरों में जो दबे कुचले हैं, गरीब हैं, वो भी हमारे हैं। हम सब मिलकर के साथ जिएंगे और साथ चलेंगे। और साथ जब चलेंगे तो निषाद और कश्यपों का जो राज था, एकलव्य का जो राज था, हम उठा कटने के बाद भी कृष्ण जी की एक तीर में पूरी सेना धराशायी कर दी थी। वो तो कृष्ण जी ने बुला करके धोखे से गर्दन काट दी। हम उठा देने के बाद भी तो हम तो वो वीर लोग हैं। शिवाजी के साथ चले थे, लक्ष्मीबाई के साथ चले थे, महाराणा प्रताप के साथ भी रहे। जितने राजा युद्ध में चले, सबके साथ हमारे वनवासी लोग, निषाद लोग, कश्यप लोगों ने तीर तलवार उठा करके युद्ध लड़ा। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले भी हम ही लोग थे। सबसे पहले 1857 में अंग्रेजों को नाव में बिठा करके बंदरगाह पर डुबो दिया था। आज भी वहां बना हुआ है टीकामाजी का। 300 लोगों को फांसी लगाई गई थी पेट पर लगाकर। सबसे पहले बलिदान अगर हुआ था तो हमारे कश्यप मल्लाहों का हुआ था। अरे हम तो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी रहेंगे। इस देश की सेवा की है और देश की सेवा करेंगे। आज हमारे सामने भारत का चित्र लगा हुआ है। इस देश की माटी के लिए अपना बलिदान न्यौछावर कर दिया। अगर बलिदान ना होते तो आज नेत्रपाल सिंह कश्यप फौज में ना होते। हमें उनको नमन करना है और युवाओं को तैयार करना है। फौज में जाएं, पुलिस में जाएं, IAS बने, PCS बने, SDM बने, DM बने, पटवारी बने। लेकिन बनोगे कब? जब शिक्षित होंगे। अपना खून बेच करके भी बच्चों को पढ़ाना है, मजदूरी करके भी बच्चों को पढ़ाना है और
और 10वीं बार भी जैसे कर ले उनको डिप्लोमा डिग्री दिलाना है। BA MA कराने की कोशिश मत करना। जो लोग BA MA कराने की कोशिश करते हैं वे बच्चे डिग्री लेकर के हाथ में घूमेंगे, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ जिसके पास काम करने का डिप्लोमा डिग्री होगी वही आगे बढ़ेगा। तो 10वीं बार भी करते ही ITI कराओ, BTech कराओ, MTech कराओ, BEd कराओ, और अब तो LLB भी 12वीं से होती है वकील साहब। वकालत कराओ, और वकील जब बनेंगे प्रैक्टिकल लगेगा एडवोकेट का तो अच्छे अधिकारी पीछे हट जाता है। बैठे हुए साहब, ये हमारे मास्टर बैठे हैं शिक्षा में, ये इंजीनियर 12वीं से करी, लेकिन लिख लेना हमारे भाई रंजीत सिंह कश्यप, हम तो छोटे पढ़े लिखे रहेंगे तो हम नेता रहेंगे। तो जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें नेता बना दो नेता ने, बनाओ विधायक, बनाओ सांसद, बनाओ पार्षद, बनाओ प्रधान। वे अपनी कलम चला करके अपना काम कर जाना। तो अब सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे जय भगवान जी बड़े बेचारे खड़े हो जाओ। ये कभी समाज अभी तो हमने किसी से नहीं मांगा, इस प्रोग्राम में हमने किसी नहीं मांगा कारण, लेकिन अब राष्ट्रीय बॉडी के लोग आप लोग इस ब्रजवासी को आपको दे दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है, ये प्रभारी है, इन लोगों को साथ लेकर के आप चलोगे। मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ और 22 के बाद आऊंगा। देना कुछ नहीं, वो तो आपकी इच्छा है, उनको आप अपना देना होगा तो। मैं 2022 के बाद दिल्ली आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा कि जब यूपी सरकार में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी तब तक वापसी लौट के नहीं आऊंगा। जय कश्यप, जय निषाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सभी बैठे हुए को सभी की जय, और जो सामने बैठे हुए हैं उन सभी की जय। जय भारत।